एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान की पत्नी जवान और सुंदर थी। पति के बूढ़े होने के कारण उसका दिल हमेशा पराये पुरुषों की ओर आकर्षित रहता था। वह हमेशा आजाद रहती थी, कभी घर की चार दीवारी के दायरे में बंधकर नहीं रहती थी। उसका मन हमेशा सैर सपाटे में ही लगा रहता था, जहां उसका पराये पुरुषों से मेल मिलाप होता रहता था। उनसे हंसी ठिठोली करके वह अपना दिल खुश किया करती थी। एक दिन वह कहीं जा रही थी कि एक चोर की नजर उस पर पड़ गई। चोर उसकी रुचि से अनजान नहीं था। वह उसका पीछा करने लगा और एकांत जगह में उसे रोककर बोला, सुनो, तुम्हें देखते ही मैं तुम पर फिदा हो गया हूँ। मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर किसान की पत्नी चोर की तरफ आकर्षित हो गई और कुछ देर सोचते हुए वो बोली, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, किंतु मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मेरे पति के पास बहुत सारा धन है। मैं वह लेकर कल तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि हमारा जीवन सुखमय रहे। किसान की पत्नी की बात सुनकर चोर ने हामी भरी और सुबह उसी जगह पर मिलने का तय करके दोनों अपने अपने घर चले गए। रात में जब किसान सो गया था तो उसकी पत्नी ने सारा पैसा समेटकर एक गठरी में बांध लिया। सुबह होते ही वो तय की गई जगह पर पहुंच गई। चोर वहां पहले ही पहुंच गया था। फिर दोनों साथ में एक दूसरे गांव के लिए निकल गए। रास्ते में एक गहरी नदी थी। दोनों नदी के किनारे खड़े होकर उसे पार करने की तरकीब ढूंढने लगे। चोर ने सोचा कि उस स्त्री को साथ में ले जाना मुसीबत को बुलावा देना है। कोई न कोई इसे ढूंढते हुए अवश्य ही मुझ तक पहुंच जाएगा और मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। अतः पैसा हथियाकर इससे पीछा छुड़ाना ही सही होगा। वह किसान की पत्नी से बोला, देखो, तुम्हें और गठरी दोनों को एक साथ नदी पार करवाना कठिन है। मैं पहले गठरी ले जाता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। किसान की पत्नी मान गई और गठरी चोर को दे दी। चोर ने यह कहकर उसके कपड़े और गहने ले लिए कि इनके साथ नदी पार करने में मुश्किल होगी। फिर वह गठरी, कपड़े और गहने लेकर नदी पार चला गया और वापस लौटकर नहीं आया। किसान की पत्नी उसका इंतजार करती रह गई। उसकी करनी ने उसे पूरे गांव में लज्जित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। स्वार्थ में अंधे होकर बुरा काम करने पर उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।